प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लोगों के लिए आ चुका है राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर। साथियों, ये पूरा रियल पेपर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जाएंगे। एमपी वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आरबीएसई वालों का है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा राजस्थान है, मेरे राजस्थान वालों का है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस के मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में 100% छपेंगे दोस्तों, याद रखिएगा सभी बच्चे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। किस देश ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया था? सभी बच्चे याद रखेंगे, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 100% परीक्षा में छपते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसमें इराक आपका सही उत्तर हो जाएगा। विच कंट्री इन्वेडेड कुवैत इन 1990? तो इराक विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के सामने। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में आप सभी भैया बहनों को 1948 बताना रहेगा। यहाँ पर आंसर में आप लोगों को देखो, एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पर यूरोपीय संघ की जो स्थापना है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा 1992। 1948 तो सेकंड वाले का है। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी? तो 1948 इसका है दोस्तों, याद रखिएगा सभी भैया बहन। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? तो आपको 1948 आंसर करना रहेगा सभी बच्चों को, याद रखना। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। साथियों, सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए 100% आपकी किताब पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो साथियों, ट्रगविली इसमें आंसर कर देंगे। ट्राइगविली विल बी द करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ट्रिगविली विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज वेरी बेस्ट फॉर यू दोस्तों, वेरी बेस्ट फॉर यू दोस्तों, याद रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अर्थ समिट टेक प्लेस? इसमें पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा 1992 में हुआ था, 1992 में। आप लोगों का 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ये कथन सही है, बाकी गलत है। ये कथन सही है, याद रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। पूरा आंसर मैं कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। रजवाड़ों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसमें आंसर आप करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि जितनी भी रियासतें थी, देसी रियासतें, उनके विलीनीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। इन्होंने सभी रजवाड़ों को एक कर दिया था और अपने भारत में विलीन कर दिया था, याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारत रत्न, देखिएगा यहाँ आपको आंसर करना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, जिसको सबसे पहले क्या मिला? भारत रत्न सम्मान मिला। तो साथियों, इसमें आप सभी को आंसर के रूप में बताना रहेगा और वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में ये हमारे भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे, याद रखिएगा, ठीक। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द भारत रत्न? तो सी राजगोपालाचारी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, याद रखिएगा हम किसी भी गुट में नहीं हैं, हमारी स्वतंत्र नीति है, तो इसके प्रणेता के रूप में आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसमें आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें पंडित नेहरू भी है, ठीक। इसके अलावा नासिर भी है और मार्शल टीटो भी है। इसका मतलब उपयुक्त सभी जो है ये आपका आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ये पूरा याद रखना है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इसमें आंसर करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर इंदिरा गांधी हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, ठीक। इंदिरा गांधी विल बी द करेक्ट आंसर।
इसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट करना। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? देखो यहाँ पर हु कैन डिक्लेयर इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसमें आंसर आप लोग याद रखेंगे और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा ध्यान से। दलित समुदाय का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दलित समुदाय का मुक्तिदाता आप सभी जानते हो, यहाँ आंसर के रूप में आप लोगों को लिखना है और वो हो जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द दलित कम्युनिटीज। तो लिबरेटर ऑफ द दलित कम्युनिटीज इज डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर आप याद रखिएगा, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने मेहनत भी की थी इतनी और अपने देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ था? व्हेन वेर द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा फॉर्म्ड। तो आंसर के रूप में सभी बच्चों को बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन नंबर 3, 1966 में। 1966 करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मोर्चों की सरकार कब बनी थी? राष्ट्रीय मोर्चों की जो सरकार है वो कब बनी दोस्तों, याद रखिएगा, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे और वो हो जाएगा बिल्कुल हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 1989 में आपको याद रखना है। व्हेन वाज द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1989 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में साथियों आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें दिया है 1991 के चुनाव में निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बना था? तो यहाँ नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे 1991 के चुनाव में। नरसिम्हा राव 1991 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन इलेक्शन ऑफ 1991? नरसिम्हा राव विल बी द करेक्ट आंसर। All students must subscribe our channel because our channel is dedicated for you. All the questions that I give you very relevant. देखिएगा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में है। पर्थ का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया है या दक्षिण अफ्रीका है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया आंसर आप करेंगे, इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ करेक्ट आंसर के रूप में ऑस्ट्रेलिया आंसर करेंगे। Perth is a city of Australia. City in Australia will be correct answer. देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्य है, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 10 लिखना रहेगा। ठीक है, तो देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो 10 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत ने में पहला परमाणु परीक्षण किया था, मतलब कि पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। ठीक है, इंडिया फर्स्ट टेस्टेड ए न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974। ठीक है, 1974 आप आंसर कर देंगे, सभी स्टूडेंट्स 1974 पर जाएंगे बिकॉज 1974 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, नेल्लोर जिला राज्य में है। नेल्लोर जिला कौन से राज्य में है? एक तो आंध्र प्रदेश और एक उत्तराखंड। दो ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं, इसमें आंध्र प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश विल बी करेक्ट आंसर। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज आवर चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू। ऑल द क्वेश्चन दैट आई गिव यू वेरी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बॉम्बसेट का गठन खालिस्तान में हुआ था 1975 में या 1978 में? तो बॉम्बसेट का जो गठन है इसमें आंसर के रूप में लिखना रहेगा 1978। ठीक है, 1978 ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। आप सभी को 1978 आंसर करना रहेगा। बॉम्बसेट वाज फॉर्म्ड इन 1978 विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे, अब हम एक बात आपको बताते हैं, आपके एग्जाम के लिए सारी जानकारी मैंने दे दी है इस पूरे पेपर के माध्यम से। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना बिकॉज आप लोगों के लिए सारे जो रिलेवेंट अपडेट है मैं लाता रहूँगा और आप लोगों को एक जानकारी भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे रखी है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपको सभी पीडीएफ चाहिए
तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। वैसे कमेंट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप लिंक मैंने दे रखी है हमारे ऐप की लिंक मैंने दे रखी है, तो आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपका जो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के जो मैंने PDF उपलब्ध कराए हैं उसको आप खरीद सकते हैं, और वो भी कितने रुपए में, मात्र 59 रुपये में। मात्र 59 पे करके आप अपना PDF प्राप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा सभी बच्चे।